बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज डिफरेंट सेंटेंसेस जो है वो आपकी खिदमत में पेश किए जाएंगे और मेरी कोशिश होती है कि जो मीडियोकर लेवल के स्टूडेंट्स हैं या जो आम बोल चाल करना चाहते हैं, लोग इंग्लिश थोड़ी सी सीखना चाहते हैं, उसकी नो हो जो है वो हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सिंपल सी सादा सी चीज़ें जो है वो लेके आता हूँ। तो आज कुछ सेंटेंसेस की जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, जो कि प्रेजेंट से भी होंगे, पास्ट से भी, फ्यूचर से भी, और यानी मिले जुले सेंटेंसेस हैं और उसमें इंट्रोगेटिव फॉर्म के भी होंगे। तो आज हम कुछ बात करेंगे किस तरह से उनको इंट्रोगेटिव हमने बनाना है और किस तरह से हम उनको कुछ लेटर्स जो हैं उनको प्रोनाउंस हम कैसे कर सकते हैं और किस तरह से हम उनको जो है वो कोई लेटर्स हैं उसमें रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं जी कि जब अमेरिकन या ब्रिटिश बोलते हैं तो वो कुछ लफ्ज़ों को खा जाते हैं। तो आज देखते हैं कि हम उनको कैसे हम भी खाने की कोशिश करेंगे, कुछ वर्ड्स कुछ सेंटेंसेस इस तरह सीखते हैं। आपके पास सेंटेंस आ जाता है फॉर एग्जांपल कि आजकल वो कहाँ रहता है। आप समझते हैं कि मेरे लिए ये सेंटेंस जो है मुश्किल है इसको ट्रांसलेट करना, कि आप फर्स्ट ऑफ़ ऑल आप क्या करेंगे कि आप माइंड के अंदर इस सेंटेंस को सोचेंगे और उसकी ट्रांसलेशन जो है आप बनाएंगे, फिर आप ग्रामर स्ट्रक्चर जो है उस पर फोकस करेंगे, फिर जाके आपके पास एक सेंटेंस बनेगा। शायद आपके पास वोकैबलरी हो लेकिन ग्रामर स्ट्रक्चर जो है वो रॉन्ग हो जाए, या आपके पास ग्रामर स्ट्रक्चर ठीक हो लेकिन आपके पास जो वोकैबलरी है वो उस तरह से सूटेबल वोकैबलरी या प्रॉपर वोकैबलरी जो है वो आपके पास शायद ना हो। तो हम क्या करेंगे कि हम कहते हैं जी आजकल वो कहाँ रहता है, हम इसमें से मेन जो की वर्ड्स है वो निकाल लेते हैं कि वो रहता है। तो वो रहता है कि इंग्लिश जो है वो पहले हम देखते हैं टेंस कौन सा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यानी सिंपल प्रेजेंट है। तो हम इसके लिए क्या ट्रांसलेट करेंगे, ही लिव्स। तो अगर हम ये कहें कि क्या वो रहता है तो हम फिर उसको बनाएंगे डज़ ही लिव। तो जब डज़ आ जाएगा तो वर्ब के साथ जो एस या ई एस होता है वो नहीं हम लगाएंगे और उसकी जगह पे हम डज़ ही लिव और एंड पे फुल स्टॉप की बजाय क्वेश्चन मार्क जो है वो लगा देंगे। ठीक है, आपको ये पॉइंट अगर समझ आए तो बाद में सुनने के बाद आप इनको नोट करें, आप लिखें, प्रैक्टिस करें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब हमने जब ही लिव से बनाया डज़ ही लिव और वो कहाँ रहता है, तो हम सिंपल पता होगा हमें कि कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो हम उसके साथ लगा देंगे वेयर डज़ ही लिव, एंड के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आ जाए कि वो इन दोनों कहाँ रहता है तो वेयर डज़ ही लिव दीज डेज। ठीक है, तो मेन मेरा जो मकसद था वो ये था कि आपने की वर्ड्स के साथ खेलना है। की वर्ड्स आप लिखें और फिर उससे इंट्रोगेटिव फॉर्म में लेके और उसके बाद अगर कोई एडिशनल वर्ड्स हों वो आप लगा के तो अपना सेंटेंस जो है बना सकते हैं। अब आप कहते हैं जी कि वो कराची रहता है, तो आप उसकी ट्रांसलेशन क्या करेंगे, ही लिव्स इन कराची, he lives in गुजरात, he lives in लाहौर, he lives in न्यूयॉर्क। ठीक है, तो अब आप जहन में रखें कि ही शी इट या थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है, अली है, आलिया है, गोट है, मंकी, डंकी, कोई भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में आ जाएगा, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करेंगे। ठीक है, अगर आई है तो आई के साथ आप आई लिव, वी लिव, यू लिव, दे लिव आ जाएगा, उसके साथ एस या ई एस नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे उसका हमने जवाब भी ले लिया कि ही लिव्स इन कराची, ही लिव्स इन न्यूयॉर्क, ही लिव्स इन अमेरिका, ही लिव्स इन इस्लामाबाद। कोई भी आप नाम जो है वो आप जगह का लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि आपका पसंदीदा खाना क्या है। आप इसमें कीवर्ड तलाश करें, पसंदीदा खाना, फेवरेट डिश। ठीक है, या आप कहते हैं फेवरेट फूड। तो हम कहते हैं कि व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश, व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड। तो क्वेश्चन जब पूछता है कि व्हाट इज़, तो व्हाट इज़ जो है उससे पहले हमने कीवर्ड्स निकाला था फेवरेट फूड। तो व्हाट इज़ क्यों हमने लगाया, क्या है, यानी पसंदीदा खाना जो है वो क्या है। आगे आपको जो पसंद है वो आप लगा के इज़ माई फेवरेट फूड लगा देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहते हैं कि राइस इज़ माई फेवरेट फूड, तो आप राइस लिख के इज़ माई फेवरेट फूड लगा देंगे। अगर आपका जो है वो बिरयानी है फेवरेट फूड, तो बिरयानी इज़ माई फेवरेट फूड। उसके बाद हम देखते हैं जी, हम कहते हैं कि तुम सुबह कब उठते हो, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग।
के व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। तो कीवर्ड इसमें क्या हुआ, गेट अप। और कब उठते हो, व्हेन, इंट्रोगेटिव फॉर्म है, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। जो जिस टाइम आप उठते हैं आप बोलें जी कि आई गेट अप at 5 o'clock, I get up at 4 o'clock, I get up at 6 o'clock, I get up 7 o'clock, या 7 o'clock नहीं लगाएंगे तो I get up at 5 a.m. I get up at 6 a.m. ठीक है, ये टाइम आप इसके साथ लगा देंगे। फिर हम कोई क्वेश्चन एक और लेते हैं कि फॉर एग्जांपल हम किसी पूछते हैं कि क्या आप उसे जानते हैं, तो हम इंग्लिश में हम कहते हैं जानने को कहते हैं नो, डू यू नो हिम। और जो मैंने कहा था रिडक्शन यानी रिड्यूस करते हैं, वर्ड्स कम बोलते हैं, जो हम कहते हैं कि वर्ड्स को खा जाते हैं, वो किस तरह से डू यू नो हिम को हम कैसे बोलेंगे, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम, डू यू नो हिम। ठीक है, हम उससे नो नहीं कहेंगे। और जो मैंने कंट्रैक्शन कहा था वो कंट्रैक्शन यही होती है, जैसे कैन नॉट है हम बोलते हैं कांट, हैज़ नॉट को हैज़ंट, हैव नॉट को हैवंट, और कुड नॉट को कुडंट। तो हैज़ंट, हैवंट, कुडंट, ठीक है, ये इज़ंट, ये कॉन्ट्रैक्शन है। जब हम वर्ड्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं, हम दो वर्ड्स जो है वो नहीं बोलते बल्कि उनको एक वर्ड जो है वो बना लेते हैं। तो इसी तरह से तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो हु टीचर्स यू इंग्लिश। तो यहाँ पे जैसे टी आ गया तो टी को प्रोनाउंस कैसे करेंगे, टीचर्स, कि हु टीचर्स यू इंग्लिश। ठीक है, तो आपको मैं 5 लेटर्स ऐसे बताता हूँ जिनको आप प्रैक्टिस करें तो आपकी प्रोनंसिएशन और आपकी रीडिंग जो है बशर्ते कि आपके पास वोकैबुलरी हो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव आप कर देंगे। जैसे सी है, जहाँ पे भी सी होगा आप उसको ख की साउंड के साथ बोलेंगे, के होगा आप खे की साउंड के साथ बोलेंगे, पी होगा आप फी से प्रोनाउंस करेंगे, टी होगा टी प्रोनाउंस करेंगे, सी एच होगा उसे छः प्रोनाउंस करेंगे। ठीक है, हमारे आम हालात के अंदर जैसे सी है CAT तो हमें बोलना चाहिए कैट, लेकिन हम कैट नहीं बोलते, हम कैट उसे बोलते हैं। हालांकि हमें पता है कि हमारे आम उर्दू पंजाबी के अंदर खे के साथ कई वर्ड्स बनते हैं, खेस है, ठीक है, उसी के बाद जो है खोया है, लेकिन हम उनको इंग्लिश के अंदर जो है वो यूज़ करते हुए शर्माते हैं, जो कि हमें ये चीज़ें प्रोनाउंस करनी चाहिए अपनी स्पोकन को बेहतर करने के लिए। इसी तरह से एक और वर्ड ले लेते हैं कि दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है। तो दरवाज़ा खटखटाना जो है इसकी की वर्ड जो है वो कौन सा है, नॉकिंग एट द डोर। तो अब कौन खटखटा रहा है, तो हु आ जाएगा, कौन के लिए है कि इंग्लिश आ जाएगी इज़। तो अब जब हम सेंटेंस को मिलाएंगे तो हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। तो नॉकिंग एट द डोर क्या होता है, दरवाज़ा खटखटाना। तो नॉकिंग, ठीक है, के को हम बोलेंगे खे, नॉकिंग, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। और जो ब्रिटिश हैं वो एंड पे आर को प्रोनाउंस नहीं करते, वो डो कहते हैं। अमेरिकन जो हैं वो एंड पे अगर आर हो तो उसको प्रोनाउंस करते हैं, उस पर स्ट्रेस देते हैं, वो डोर कहेंगे, डोर। ठीक है, और ब्रिटिश जो हैं वो डो कहेंगे, हु इज़ नॉकिंग एट द डोर। अगर आप कहेंगे मैं दरवाज़ा खटखटा रहा हूँ तो आप क्या कहेंगे, आई एम नॉकिंग एट द डोर, यू आर नॉकिंग एट द डोर, अली इज़ नॉकिंग एट द डोर। ठीक है, जो भी होगा बंदा इज़ नॉकिंग एट द डोर तो वही रहेगा, आप जस्ट चेंज कर देंगे सब्जेक्ट को, जो काम कर रहा होगा, जो नाम होगा, जो एक्शन कर रहा होगा वो आप वहाँ पे लिख देंगे। फिर हम कहते हैं कि तुम्हारा शौक़ क्या है, तो हम कहते हैं व्हाट इज़ योर हॉबी। व्हाट इज़ को शॉर्ट करेंगे व्हाट्स, ठीक है, व्हाट्स योर हॉबी, योर को हम बोलेंगे योर, व्हाट्स योर हॉबी। तो आप के कह सकते हैं स्टैम्प कलेक्शन इज़ माई हॉबी, गार्डनिंग इज़ माई हॉबी, बुक रीडिंग इज़ माई हॉबी, नेट सर्फिंग इज़ माई हॉबी। जो भी आपकी हॉबी मशगला है आप वो लगा के इज़ माई हॉबी आप वो बोल देंगे। इसी तरह से हम कहते हैं कि कल तुम कहाँ गए थे, तो तुम गए थे, ये उसका कीवर्ड है। ठीक है, तो तुम की इंग्लिश हो जाती है यू, और गए थे वेंट, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी ये पास्ट टेंस आ गया। और कल की इंग्लिश आ जाती है येस्टरडे, और कहाँ की आ जाती है व्हेन।
अब फिर इसको हम ग्रामेटिकली जो है वो स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। किस तरह से, वेयर डिड यू गो येस्टरडे, वेयर डिड यू गो येस्टरडे, हाँ बोला तो मैंने वेंट था, तो ये गो कहाँ से आ गया? जब हम ये डिड लगाते हैं, डू की सेकंड फॉर्म है डिड, तो फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मैंने पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर, ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है। आई ड्रैंक वाटर, मैंने पानी पिया था। आई विल ड्रिंक वाटर, मैं पानी पीऊँगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि क्या तुमने पानी पिया था, तो हम क्या कहेंगे कि डिड यू ड्रिंक वाटर। तो यहाँ पे डिड आने की वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो आ जाती है। तो ये कुछ सेंटेंसेस आज डिस्कस किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।